वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई एपेक्ट एक्सपो 2026 का इफ्तिताह करेंगे और ये एक्सपो मसनूई ज़हानत यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दरमियान में भारत की तेज़ रफ्तार तरक्की को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए मुनक्किद की जा रही है। इस नुमाइश में मुल्क और बैरून मुल्क से टेक्नोलॉजी के माहिरीन, सनतकार, स्टार्टअप्स और पॉलिसी साज शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इस इवेंट का मकसद एआई के जरिए मईशत, तालीम, सेहत और ज़राअत जैसे शोबों में जिद्दत को फ़रोग़ देना है। वज़ीर-ए-आज़म अपने इफ्तिताही खिताब में डिजिटल इंडिया विजन और मुस्तक़बिल की टेक्नोलॉजी हिकमत अमली पर रोशनी डालेंगे। The summit itself is proving to be a very large event. We are expecting about at least 20 heads of state and heads of government. We are expecting leaders of about 7 or 8 international organizations, including the United Nations Secretary General. We are expecting ministers from about 45 countries, and in addition, representations all put together of close to 100 countries. In addition, we are expecting close to about 100 CEOs of important companies across the world, and many other academicians and researchers and experts in the area of AI, including 2 Nobel laureates. I think the key message that we want to send is that whatever happens with AI needs to be human-centric and inclusive. There needs to be democratic access to AI resources, and it needs to be done in a way that people and humans are in the center of this process. Moreover, I think we need to look at it as a huge positive impetus to the overall economy, and the possibility of using AI or possibility of leveraging this technology to see growth across the world, across every part of the world, including India, including the rest of the global south. मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज दिल्ली पुलिस की यौम तासीस की तकरीब में शिरकत करेंगे और इस मौके पर वो परेड का मुआयना करेंगे और अमित शाह इस तकरीब से खिताब भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक इस मौके पर अमित शाह पुलिस एहलकारों को एजाज़ात से भी नवाजेंगे। इस तकरीब का मकसद दिल्ली पुलिस की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करना और अमन व अमान के क़याम में उनके किरदार को सराहना है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में जनता दर्शन मुनक्किद किया। इस मौके पर अवाम ने उनको दरपेश मसाइल पेश किए और फिर वज़ीर आला ने अवामी मसाइल की समाअत की। अवामी मसाइल को हल करने मुतल्लिका ओहदेदारों को हिदायत दी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने संत कबीर दास के निर्वाण दिवस के मौके पर मुनक्किद किए गए एक यादगारी तकरीब में शिरकत की और इस मौके पर एलजी ने संत कबीर को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी तालीमात आज भी मुआशरे में भाईचारे, मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम आम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि संत कबीर की तालीमात मजहबी हम आहंगी और समाजी इत्तेहाद की मजबूत बुनियाद हैं। भारत के महान संत या मैं कहूँ संत शिरोमणि कबीर दास जी के 508वें निर्वाण दिवस के अवसर पर मैं श्रद्धापूर्वक उनको नमन करता हूँ और अध्यात्म तथा मानवता के ताने बाने के उस परम पूज्य ऋषि को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित आप सबका भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जिन्हें काशी में जन्म लिया, वहीं तपस्या की, मुझे भी वहां रहने का अवसर मिला। केवल इस कारण नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि संत कबीर जी से मेरा बड़ा आध्यात्मिक और गहरा जुड़ाव है। मेरा मानना है कि जब भी हम किसी कार्यक्रम में संत कबीर को याद करते हैं, तब हम केवल एक ऐतिहासिक तिथि को नहीं छूते हैं, बल्कि हम उस शाश्वत चेतना के सामने खड़े हो जाते हैं जो सदियों बाद आज भी उतनी ही तीखी है, सहज, सरल, सहृदय और पूरे समाज और राष्ट्र की तरक्की के लिए भी उतनी ही जरूरी है। मैंने हमेशा ये बात जोर देकर के कही है
कि संत कबीरदास जी की विरासत किसी मंदिर, किसी मस्जिद या किसी स्मारक में नहीं मौजूद है, बल्कि संत कबीरदास जी की विरासत हर एक इंसान के आत्मा की गहराई में धड़कती है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि यहाँ बैठे सभी साथी इस बात को याद रखें कि उनके निर्वाण दिवस पर हम अतीत को याद नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके मूल्यों के आधार पर वर्तमान और भविष्य की राह देश की कैसे तैयार होगी इस दिशा में काम कर रहे हैं। मित्रों, मैं मानता हूं कि कबीरदास जी स्वयं एक जीवित दर्शन थे और उन्होंने अपने जीवन, कर्म, उपदेश और मूल्यों के द्वारा समाज में जो पाखंड व्याप्त था, जाति और अहंकार की जो दीवार थी, उसे गिरा करके जातियों, मजहब, शरीर और आत्मा तथा कर्म और चेतना के बीच एक बहुत ही मजबूत सेतु ब्रिज बनाने का काम किया था। वज़ीर आला रेखा गुप्ता दिल्ली में आज एक जदीद मल्टीलेवल कार पार्किंग का इफ्तिताह करेंगी और बढ़ती हुई ट्रैफिक व पार्किंग के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए इस मंसूबे को तैयार किया गया है। हुकाम के मुताबिक ये मल्टीलेवल पार्किंग सैकड़ों गाड़ियों की गुंजाइश रखती है और जदीद सिक्योरिटी निज़ाम की सहूलत से लैस है। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन अपने 2 रोजा दौरे पटना के बाद आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जराये के मुताबिक इस दौरे के मौके पर नितिन नबीन ने पार्टी के सीनियर कायदीन की मीटिंगें की, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। गेट्स फाउंडेशन के बानी व चेयरमैन बिल गेट्स आंध्र प्रदेश के गन्नावरम एयरपोर्ट पहुंचे। रियासती वुज़रा नारा लोकेश, अनीता अच्चन नायडू, सत्य कुमार और जिले अहदेदारों ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर बिल गेट्स के खुसूसी तैयारे को धुंध की वजह से लैंडिंग में खलल पड़ा, जिसकी वजह से तैयारा कुछ देर फिजा में चक्कर लगाता रहा। बादशाह क्लियरेंस मिलने के बाद एयरपोर्ट पर उतरा। इस मौके पर बिल गेट्स वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू, नायब वज़ीर आला पवन कल्याण और वज़ीर नारा लोकेश से मुलाकात करेंगे और बिल गेट्स सेक्रेटरीट में रियल टाइम गवर्नेंस सेंटर का दौरा करेंगे। के शिवा प्रसाद, डायरेक्टर भारतीय विद्या भवन दिल्ली केंद्र ने कहा है कि आज हिंदुस्तान में एआई समिट हो रही है। समिट ने जबरदस्त जोश और जज्बा पैदा किया है। इन्होंने कहा कि हमारी मुतहर्रिक क़ियादत में हिंदुस्तान को बहुत फायदा होगा। I think the best thing that's happening in India today is the AI summit. I keep getting so many phone calls from my colleagues abroad. So much enthusiasm it has generated in this summit. Many people want to come and participate here. Probably with this summit will take us to a global table. We'll become a global player in that. While Government of India is doing that, Bharatiya Vidya Bhavan is working on at end user level. But there are many levels in the artificial intelligence which I think this summit will address, and India will get hugely benefited under our dynamic leadership. I think the best thing that's happening in India today is the AI summit. I keep getting so many phone calls from my colleagues abroad. So much enthusiasm it has generated in this summit. Many people want to come and participate here. Probably with this summit will take us to a global table. We'll become a global player in that. While Government of India is doing that, Bharatiya Vidya Bhavan is working on at end user level. But there are many levels in the artificial intelligence which I think this summit will address, and India will get hugely benefited under our dynamic leadership. I think the best thing that's happening in India today is the AI summit. I keep getting so many phone calls from my colleagues abroad. AIMIM बुल्ढाना महाराष्ट्र के कारकुन जो पार्टी की 68वीं यौम अहिया तकरीबात में शिरकत के लिए हैदराबाद आए हुए थे, बारकस को एक तकरीब में शिरकत के लिए जाने के दौरान उन पर इतवार को लाल दरवाजे में मुबैना तौर पर हमला किया गया। इस मौके पर शरपसंदों ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाया और मजलिस के झंडे को भी नुकसान पहुंचाया। इस वाक़े की इत्तला मिलने के साथ AIMIM चारमीनार के रुकने असेंबली मीर जुल्फ़िकार अली पार्टी कारकुनों के साथ मुगलपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचे और इसकी शिकायत दर्ज कराई।
इस मौके पर मीर जुल्फिकार अली ने हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि ऐसे वाकयात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जो हमारे कारकुन बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद पास से जो लोग मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की 68वीं सालगिरह में शिरकत किए थे, आज वो लोग सलाला में दावत के लिए जा रहे थे। रास्ते में लाल दरवाजे के पास टेम्पल के पास मैसम्मा टेम्पल के पास रोककर इन लोगों को बुरी तरीके से मारा गया और जो हमारे जमात का झंडा था उस झंडे को लोगों ने निकाला और उसका वीडियो भी हमने यहाँ पे PS पे दिया। और अभी मैंने DCP चारमीनार जोन से भी बात किया और मुझे DCP टास्क फोर्स भी मुझसे बात की है। उन्होंने कहा कि हमने टीम्स को भेज दिया उनको अरेस्ट करने के लिए। हम गवर्नमेंट से और पुलिस से मुतालबा करते हैं कि आप इस तरह के जो शरपसंद अनासिर है इनको जल्द से जल्द आप इनको गिरफ्तार करिए, वरना शहर का माहौल ये ख़राब करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि शहर का माहौल बिगड़े। हम कोई डरने घबराने वाले नहीं है। इस तरह की अगर हरकत अगर फिर से दोबारा होगी हम इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं है। क्या आपके जो पार्टी पे जो जिस तरीके से हमला किया, ये घबराए हुए हैं मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन से, ये शरपसंद अनासिर हैं ये लोग। सब कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जब ये बल्दी इलेक्शन आने वाले हैं इसलिए शर्मा ओवरऑल मैं पुलिस से, कमिश्नर पुलिस से भी और ख़ास तौर से हुकूमत से भी, CM साहब से भी मैं मुतालबा करता हूँ कि इस तरह के शरपसंद अनासिरों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। बिहार के लखीसराय जिले में एक 8 साल बच्ची के साथ मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती की गई। पुलिस ने कहा कि लड़की के साथ जिनसी ज्यादती के मामले में 45 साल मुलजिम को लड़की के अहले खाना की शिकायत की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया गया। SP ने कहा कि लड़की का तिब्बी मुआयना कराया जा रहा है और मजीद तहकीकात जारी है। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बतलाई। बिहार के पटना में मुश्तबा हालात में फौत होने वाले नीट के उम्मीदवार की अहले खाना को जहानाबाद में उनके घर पर धमकी आमेज नोट मौसूल हुआ है। किचन की खिड़की के पास से मिलने वाले इस नोट में लिखा गया है कि अगर आपने ज्यादा होशियारी की तो आपको मार दिया जाएगा। अहले खाना ने इसकी शिकायत पुलिस से की। शकूराबाद पुलिस स्टेशन के अहदेदार ने कहा कि हमें मुतासरा खानदान की जानिब से एक नोट मिला। इस मामले में शिकायत भी दर्ज कर ली गई है और तहकीकात जारी है। याद रहे कि नीट की उम्मीदवार इम्तिहान की तैयारी के लिए पटना के एक हॉस्टल में रहा करती थी, जहां उसकी मुश्तबा हालत में मौत वाक़ई हुई। कल सुबह 10, साढ़े 10, 11 में बाहरी जो खिड़की है तो खिड़की से अंदर की ओर किचन वाला रूम में, जिसमें एक तो पर्चा मिला, खाना जो बना रहे थे उनको, पर्चा पे कुछ धमकी भरा मैसेज लिखा हुआ था। तो आप लोग दिख ही रहे हैं कि सब मार दिए जाओगे, ज़्यादा नहीं उड़ो, सबको रात में मारेंगे, इस टाइप का था। उसके बाद जो परिवार लोग थे वो स्थानीय प्रशासन जो है उनको सूचना दिया गया। फिर होकर आकर के जो भी चीज़ था उसको ले गए। और ये डर तो बन रहा है सर, अब घर पे पर्चा मिल रहा है धमकी का वगैरह वगैरह, तो दिक्कत थोड़ा सा लग ही रहा है। सुरक्षा के लेकर भी यहाँ पे सुरक्षा लेकर के यहाँ पे चौकीदार लोग रहते हैं, दिन में रहते हैं, रात में भी रहते थे, लेकिन 2 रात से शायद नहीं है। 2 रात से 2 ठो का ड्यूटी यहाँ पे था तो नहीं है। एक पतियामा गांव में जहां उस नीट छात्रा के साथ जो घटना हुआ था, तो उन्हीं के घर से एक पर्चा दिया गया है कि मेरे मतलब पर्चा संबंधित है, उसका जांच किया जा रहा है और उसका सनहा दर्ज कर लिया गया है थाना पे। सुरक्षा में भी वहाँ पे तैनात किया गया? जी, सुरक्षा के लिए तो करीब आज से 5-6 दिन पहले ही अपर थानाध्यक्ष की वहाँ तैनाती कर दिया गया है और गार्ड भी है और दफेदार भी वहाँ प्रतिनियुक्त है। तो आपको जिस तरह का पर्चा मिलना क्या है? अभी उसका फिलहाल जांच चल रहा है। बिहार के अररिया नगर पुलिस स्टेशन के इलाके में जेल रोड पर वाक़ई एक दुकान में आग लगी। इसकी इतला फायर ब्रिगेड के अमले को दी गई। फायर ब्रिगेड का अमला मुकामी हादसे पर पहुंच गया और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। दुकान के मालिक के मुताबिक शादी के जुलूस के मौके पर पटाखे जलाने के दौरान यह हादसा पेश आया। आग लगने से तकरीबन 20 लाख रुपये का नुकसान हुआ।
के जा चुके थे तब तक यहाँ से फ़ोन आया कि आग लगा हुआ है। बारात जा रहा था उसके पटाखा के चिंगारी से लगभग 20 लाख का मकान भी डैमेज हो गया। बेडशीट, कंबल, सोफा कवर, गद्दा, मच्छरदानी, पर्दा, बिछावन घर था ही। हाँ, आतिशबाजी से ही हुआ। हम लोग तो अभी बुझा रहे हैं, ऊपर ताला में लगा है, क्या चीज़ लगा इसमें रखा हुआ है, ये तो हम लोग के जवान देखे हैं। कचरा कुचरी टाइप के हो गया है। अब क्या था, अब तो मालिक बताएंगे क्या चीज़ था, स्पष्ट रूप से वही बताएंगे। जैसे कि उसमें रखा हुआ था, कचरा टाइप के हो गया है जल करके। सर अभी जला हुआ है, तो अब तो मकान मालिक, हमारे गाड़ी 3 आई है। हाँ, बड़ी गाड़ी एक छोटी है, एमटी वाहन। बहुत दिक्कत था, नीचे के मकान सब दुकान बच गया है, ऊपर में जो क्षति हुआ है, रुई है, वही है। हमेशा ही हुए यहाँ फायर सर्विस बंद करके। बिहार के कटिहार बाजार में आग लगी। इस हादसे में कई दुकानें जलकर खाकस्तर हुई। ये वाकया करसिला में पेश आया है और इसकी तरह फायर ब्रिगेड के अमले को दी गई। पुलिस और मुकामी इंतजामिया की टीमें फायर ब्रिगेड जाए वक़्वा पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिशें की। इस जराये के मुताबिक इस हादसे में 200 से ज्यादा दुकानें जल गई हैं। आग लगने की तहकीकात भी की जा रही है। तमिलनाडु के चेन्नई अशोका पिल्लर के करीब दूध ले जाने वाली लॉरी के एसी यूनिट में धमाका हुआ। इस धमाके की वजह से इलाके में कुछ देर के लिए खौफ और हिरास फैल गया, जबकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जराये के मुताबिक गाड़ी को जुज़वी नुकसान और माली नुकसान हुआ। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मुकामी पुलिस मौके पर पहुंची और फिर ट्रैफिक को बहाल किया। दिल्ली के कर्तव्य पात और दीगर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बदस्तूर खराब जुमरे में है और दारुल हुकूमत में फिजाई आलूदगी में कमी नहीं आई है। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो एहतियाती इक़दाम एहतियात करें। हुकाम का कहना है कि आलूदगी पर काबू पाने के लिए इक़दाम जारी हैं। मुंबई में गहरी धुंध पाई जा रही है। हुक्काम के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 169 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि मोतदल से खराब दर्जे में शुमार होता है। फिजा में आलूदगी में इजाफे की वजह से हद निगाह मुतासर हुई है। माहिरीन माहौलियात ने शहरियों को एहतियाती इक़दाम इख्तियार करने पर जोर दिया। T20 वर्ल्ड कप 2026 के 27वें मैच में हिंदुस्तान ने कोलंबो में पाकिस्तान के 61 रन से शिकस्त देकर टूर्नामेंट में मुसलसल तीसरी फतह हासिल कर ली है और सुपर 8 मरहले में जगह बना ली है। हिंदुस्तान ने इससे कबल अपने पहले मैच में अमेरिका को 29 रन से हराया था, जबकि नामीबिया को 93 रन से शिकस्त दी थी। अब हिंदुस्तानी टीम 18 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ अपना आखिरी लीग मैच खेलेगी। हिंदुस्तान की कामयाबी पर क्रिकेट के शायकीन ने जश्न मनाया। बिल्कुल, बहुत 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 बधाइयाँ पहले सबको, क्योंकि जो टीम इंडिया ने परफॉर्मेंस करा, ये वर्ल्ड कप से कम नहीं है जीत, क्योंकि ये जीत उतनी इम्पोर्टेंट थी जितनी क्या वर्ल्ड कप का, क्योंकि आज पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना था और टीम इंडिया ने दे दिया है। क्यों दे दिया है? क्योंकि टीम इंडिया एक चैंपियन टीम है और दिस टाइम रिपीट करेगी, क्योंकि ये वर्ल्ड कप 2024 का रिपीट करने वाली है 26 में, क्योंकि इंडियन टीम जिस रफ्तार से खेल रही है वो रफ्तार को अब कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने जो बाइकआउट वाली गेम खेली थी ना, उनको उल्टा पड़ गई, क्योंकि ये चीज़ वो पहले नहीं करते तो उनका मनोबल अच्छा होता और कुछ फाइट देते। ये भी कहते हैं ना, एशिया कप वाला सिस्टम दिखा यहाँ पे भी। ऐसे लग रहा था बल्लेबाज कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बैक टू बैक विकेट गिर रहे पाकिस्तान के, और हिंदुस्तान ने क्या बॉलिंग करी यार, फाड़ के रख दिया। कंग्रेचुलेशंस टीम इंडिया। तो बस आगे के जितने मैचेस हैं टीम इंडिया जीत के बस अब ट्रॉफी की तैयारी है। फाइनल अहमदाबाद में होगा और इंडिया टीम उस कप का चैंपियन बनेगा। कंग्रेचुलेशन टीम इंडिया। तो बस यही कहेंगे, जीत गया भाई, जीत गया, इंडिया जीत गया। जब भी इंडिया का या IPL जब भी आता हम ऑलवेज देखते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उससे भी ज्यादा बढ़िया मिला। बहुत मजा आया आज, बहुत बढ़िया। कोई कंपटीशन तो था ही नहीं, वो तो मैं भी होता छतले मार देता उसपे। करके दिखाओ जैसे आपने किया था अभी, जैसे अंदर किया है। नहीं जैसे भी आपने अंदर किया था। इंडिया